हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 7.4। 7.4 का ये थर्ड पार्ट है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज 7.4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था मैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पार्ट सेकंड में मैंने छोड़ा था आपको, यानी कि पार्ट सेकंड में जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे बच्चों, उसके बाद आज पार्ट 3 में कंटिन्यू करने वाले हो। चैनल पे नई हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता लग सके कि मैं वीडियो कब लेके आता हूँ। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है कि मेरी क्लासेस कब आने वाली है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट का। क्लास 6 की जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो आप देख सकते हो क्लास 6 की प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो आप पीछे की कोई चैप्टर आपका रह गया हो, कोई एक्सरसाइज अगर आप स्किप कर गए हो, नहीं देख पाए हो, तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हो तो इट मीन्स मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक ये ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अभी करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का 6 क्वेश्चन। पहले मैं इसको रीड करके आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि अगर कीवर्ड की अगर बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां आपके पास एक कीवर्ड है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड जो है आपके पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। जो बच्चे इसे 7.1 से ही एक्सरसाइज को देख रहे हैं उनके लिए दोनों टर्म्स बहुत क्लियर होगा उन बच्चों को कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो अच्छे से जानते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो भी जानते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन है, सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास है 3/6 लगा लेता हूँ मैं आपके पास, ठीक, और एक और ले लेते हैं 5/10। तो ये 3 फ्रैक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जब इनको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो इनकी वैल्यू सेम आएगी, यानी इक्वल आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2। यानी कि इन तीनों की वैल्यू जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो और सॉल्व करके जब सिंप्लीफाई कर लेते हो बच्चों, तो वो जो फॉर्म आता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है और उन सबको आपने सिंप्लीफाई किया और उनकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों ही मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये पार्ट ए से लेकर के पार्ट एल तक जो आप देख रहे हो, ये जितने भी पार्ट है सब में आपके पास क्या है कि आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। हमें करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई पहले करना है, और सिंप्लीफाई सबसे पहले 1 बाय 1 सबको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई जब हो जाएगा ये, फिर हमें 3 ग्रुप में से डिवाइड करना है। इसमें आपसे बोला जा रहा है सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स, और ये यानी कि इन सब के आंसर सेम आने वाले हैं 3 ग्रुप के अंदर। तो सेम आंसर जिन जिन के आएंगे वो एक ग्रुप में डिवाइड होते चले जाएंगे। कैसे, चलो करते हैं। सबसे पहले मैं इसका पार्ट फर्स्ट करता हूँ, ए पार्ट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ए 2/12, ठीक है। तो 2/12 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, दोनों ही नंबर न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं, है ना। तो पहले लिखोगे 2/12, ठीक है। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए आप इसे 1/12 को बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भी अगर आप सिंप्लीफाई करो, जैसे ये है एक मिनट, 1/12 नहीं है 2/12 है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ये आपके पास जो ये 2/12 है बच्चों, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि इसे कह सकते हो 2 1 जा 2, ठीक है, और इसे कह सकते हो अभी 2 6 जा 12, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे 2 × 1 या फिर 1 × 2, एक ही बात है, ठीक है। और ये 12 भी आपके पास है, इसे आप 6 × 2 या 2 × 6 लिख लो, एक ही बात है। अब इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। मैंने यहीं पे 1/6 लिख दिया। तो आपने करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि सेम नंबर से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर यानी p जिसे हम बोलते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर जिसे q बोलते हैं, इन दोनों को सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है कि भी 2/12 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि 1/6 में से कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके पास है आपके बाद
बी पार्ट, बी में आपसे बोला जा रहा है कि 3/15, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 और 15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो 3/15 को, ये 3/15 है तो 3 1 जा 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 को लिख सकते हो 3 × 1 लिख सकते हो, और 15 को आप लिख सकते हो 5 × 3 लिख सकते हो। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, आपके पास है 1 मिनट, आपके पास है 3/15 है। हमने ब्रेक करके इसको कैसे लिख लिया, इसे लिख लिया हमने 1 × 3, और इसे लिख लिया हमने 5 × 3 कर लिया इसे, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को 3 से टेबल से डिवाइड कर दोगे, ऊपर आपके पास 1 बच जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचेगा 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलरली अब जितने भी पार्ट है 1 बाय 1 आप सबको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन का सिंपली मीनिंग जो कहो कि डिवाइड, या लिख देता हूं मैं, रूल ये है सिंपल सा कि डिवाइड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के लिए एन यूज कर रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर इट मीन्स डी, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, ठीक है। दोनों को अगर जब आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ऐसा नहीं कि ऊपर किसी और नंबर से कर रहे हो नीचे किसी और नंबर से कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दोनों आपको ध्यान रखना है, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि सेम टेबल से आप डिवाइड करोगे। मैंने यहाँ 3 के टेबल से डिवाइड किया, 1/5 आ गया। अब देखो सी पार्ट में आपके पास 8/50 है, ठीक है, 8/50। अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि दोनों के दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8/50 है बच्चों। वैसे तो मैंने सॉल्व कर रखा है पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो 2 के टेबल से इसे डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और 2 के टेबल से 50 को डिवाइड करोगे बच्चों 25 आएगा। कैसे? देखो भाई, अब जब नहीं क्लियर हो तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 आ गया, ये 0, ठीक है, और 5 टाइम्स में 10। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 25 कैसे आया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/25, देखो यही लिखा है मैंने। क्लियर है? सिमिलरली यू हैव नेक्स्ट पार्ट डी, और इसमें आपसे बोला जा रहा है 16/100। बहुत इजी है, 4 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 16 को लिख सकते हो 4 × 4, ठीक है, और 100 को लिख सकते हो भाई डिवाइड करने के लिए 4 × 25, यानी कि 25 का टेबल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कहोगे सर 25 4 जा 100 होता है। अब देखो बच्चों, ये न्यूमिनेटर है, ये बड़ा साइन बना देता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने बड़ा साइन बना दिया। तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास 4 बच गया और यहाँ आपके पास 25 बच गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया 4/25। क्लियर है? मुझे लगता है आपको चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। सब में हमने क्या किया, इसे सेम नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। चाहे आपको हिंट के लिए आप क्या कर सकते हो, लिख के रख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया इस वाले में, इसमें आपने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया, इस वाले में क्या किया हमने, डिवाइड बाय 3 किया, इसमें क्या किया, डिवाइड बाय 2। देखो इतना जरूरी नहीं होता लिखना, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख के करोगे ना एग्जाम में तो आपके मार्क्स कभी कट नहीं सकते। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख के करोगे, आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि डिवाइड बाय 2, आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर जो भी आपके टीचर चेक करेंगे कॉपी को, हाँ, तो वो आपके मार्क्स कभी काट ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर तरीके से एक मेथड फॉलो किया है और उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यहाँ आपको पूरे में से पूरे, यानी कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ डी तक कर लिया बच्चों सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट, देखो डी के बाद ई, तो ये आपके पास है 10 डिवाइडेड बाई 60, बहुत ईजी है, 10 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ यहाँ पे कि डिवाइड बाय 10, क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को लिख सकते हैं 1 × 10, यानी कि 10 1 जा 10 होता है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। और 60 को लिख सकते हो 60 × 10, वो इसलिए कि भाई 10 6 जा 60 होता है। तो ये 10 और ये 10 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए बीच में जो लाइन होती है। और आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 6, यानी कि 1/6 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एफ में देखोगे तो आपके पास 15/75 है, क्लियर है। और इसे भी आप क्या कर सकते हो भाई, इसे आप 15 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ लिख लोगे आप डिवाइड बाय 15, 15 से डिवाइड करोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है 15 है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 × 15, और 75 15 के टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 5 ×
15 लिख दिया, यानी कि आप बोल सकते हो 15 5 जा 75 होता है। अब ये 15 और ये 50 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने 15 से डिवाइड किया और यहाँ आपके पास 1 बच गया, देखो लिख दिया मैंने, और यहाँ आपके पास 5 बच गया और इस 5 को भी लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इस तरह कर सकते हैं क्या कि 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हो, दोनों सेम मेथड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ ही है दोनों, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है, तो मैं हमेशा आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर करूंगा, तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जी में आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 60 है, ठीक है, 12 को लिख सकते हो 12 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 12, 12 1 12 होता है, और 12 के टेबल में 60 बच्चों 5 टाइम्स में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 5 इंटू 12 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होगे, सेम ऐसा ही है जैसे आपने एफ किया वैसे जी हो जाएगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो कि डिवाइड बाय 12, किससे डिवाइड किया आपने, 12 से डिवाइड किया, ठीक है। जब आपने 12 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो ये यहाँ से 1 यहाँ से 5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एच देखो, एच में आपके पास है 16/96, देखने में बड़ा लग रहा है पर क्वेश्चन बहुत ईजी है, 16 के टेबल से वो चला जाएगा। देखो जिस बच्चे को टेबल आते होंगे ना वो सीधा कहेगा सर 16 5 जा कितने होते हैं, 16 5 जा सर बहुत ईजी है 80 होता है, 16 6 जा कितना होता है, कहोगे सर 96 होता है। वो बच्चे बहुत क्लियर होंगे, उनका टेबल अगर अच्छे से याद आता होगा जिस बच्चे को, वो बच्चा बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकता है। देखो 16 को लिख सकता है बच्चा 16 इंटू 1, और इसे लिख सकता है 16 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 16, मीनिंग सेम है दोनों की, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये 5 इंटू 3 लिखो आप, या फिर 3 इंटू 5 लिखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बुक, ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, समझाने के लिए, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। उसी तरह जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए बच्चों, उसी तरह से आप ये बोल सकते हो चाहे आप 16 इंटू 6 करो या फिर 6 इंटू 16, यानी आगे पीछे किसी को भी कर लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। याद करो जब अब स्टार्टिंग में मैं करवा रहा था तो आपको कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज पढ़ाई थी मैंने, ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए बोलो, मीनिंग सेम है, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। तो ये मत बोलना सर इसने आगे लिख दिया आपने पीछे लिख दिया, अरे भाई सेम है दोनों, ठीक है। एक बार लिख के रख लो, ये आइडेंटिटी होती है जब हम यूज करते हैं अक्सर क्वेश्चन में से, ठीक है। मैं इसे अब रफ कर दे रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ आपके पास ये 16 है, तो आप लिख दोगे डिवाइड बाय 16, 16 से डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, और यहाँ भी 16, यानी कि यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1/6 यानी 6 लिख सकते हो। तो ये आपके पास 1 आ गया और यहाँ पे आपका 6 आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपने आंसर लिख दिया। अच्छा, एच तक हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। एच के बाद अभी एक बार और है, ये 12 डिवाइडेड बाय 75, 12 डिवाइडेड बाय 72 और 3 डिवाइडेड बाय 18, इसे और कर लेते भाई, फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास आई 12 डिवाइडेड बाय 75। देखो 3 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, यानी कि 4 3 जा 12 होते हैं, और 75 को लिख सकते हो बच्चों 25 इंटू 3, यानी कि 25 3 जा 75 होता है। अगर आपको टेबल याद होते होंगे ना बहुत इजीली करोगे इनको, जल्दी जल्दी आपको ये पता लग जाएगा अच्छा दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं 12, मतलब जब आपको टेबल याद नहीं है तब ऐसा करोगे 3 के टेबल से, ठीक है भाई डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जा 12। अच्छा 75 भी 3 के टेबल से होता है, ठीक है, इसे भी डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6 हो गया और 3 5 जा 15। इस तरह से भी कर सकते हो। जिसे टेबल आते होंगे वो बच्चा तो डायरेक्ट करेगा, और जिसे नहीं आते होंगे वो बच्चा क्या करेगा, रफ में कैलकुलेशन करके एक बार देख लेगा। तो आपने इसे ऐसे लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे कि डिवाइड बाय 3, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ आपके पास 4, यहाँ पे 25, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास जे, जे में आपके पास 12 बाय 72 है, यानी कि 12 के टेबल से दोनों हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 12 इंटू 1, 1 इंटू 2, और इसे लिख सकते हो 6 इंटू 12। देखो 12 बाय 12, अब वो सर यहाँ भी लिखना है, हाँ जी भाई यहाँ भी लिख देते हैं हम, डिवाइड बाय 12, क्लियर है। तो 1/6 आपके पास आंसर आ गया। और फाइनली जो के पार्ट है बच्चों, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 3/18 है तो 1 इंटू 3 और इसे 6 इंटू 3, यहाँ लिख दोगे आप डिवाइड बाय 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया बच्चों 1/6, 1 यहाँ से 6 यहाँ से। अब देखो जो एल पार्ट है बच्चों,
ठीक है, जो एल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है 4/24 है, 25 है, 4/25। ये दोनों ही नंबर किसी भी टेबल में नहीं, एक मिनट, हाँ ये दोनों ही नंबर बच्चों किसी टेबल में नहीं आते, यानी कि जिस टेबल में 4 आता है उसमें 25 नहीं आता, जिसमें 25 आता है उसमें 4 नहीं आता है। तो जब भी आप इसे सॉर्ट आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये चेक करना है कि दोनों ही नंबर यानी कि न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों सेम टेबल से होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज आपने गांठ बांध ली तो क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। तो बस ये तो सिंपलेस्ट ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कई बार आपको ATQ भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं, इसका मीनिंग होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसने बोला था कि भी सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स। देखो अब इनके जो आंसर आए बच्चों, वो आंसर देखो सबके मिलते जुलते होंगे। जरा देखो भाई सबके आंसर 1/6, ठीक है, पहले 1/6 है, बाकी 1/4 है। अब ये 4/25, 4/25, देखो इन दोनों का आंसर सेम है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखोगे 1/6 पहले भी आ चुका है, 1/5 पहले भी आ चुका है, देखो 1/5 और 1/6, यानी कि जो सेम आंसर है बच्चों, ठीक है, 4/25 भी हमारा आ चुका है। तो सेम आंसर उनका हम ग्रुप बना देंगे। तो आप कह सकते हो टोटली देयर आर 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप्स बनेंगे जिसके आंसर सेम आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपके पास 1/6, यानी कि 1/6 किस किस का आंसर आ रहा है? पार्ट ए, पार्ट ई, पार्ट एच, पार्ट जे, पार्ट के। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के पार्ट जो है कुछ में, इसमें हमारा आंसर 1/5 आ रहा है, यानी कि बी, एफ और जे का आ रहा है। और फाइनली ये कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर 4/25 आ रहा है, तो इसका भी एक ग्रुप बना देंगे हम, सी, डी, आई, एल। तो बच्चों ये जो जिसके आंसर सेम आ रहे हैं, ये क्या है? ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स होता है 2 और मोर फ्रैक्शन। लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसकी मीनिंग ये होती है 2 और मोर फ्रैक्शन हैव इक्वल वैल्यू। अगर इनकी वैल्यू बच्चों इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इक्वल वैल्यू, तो आप कह सकते हो ये क्या भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, और इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब ये है बच्चों, सेम आंसर वाले एक जगह हो जाएंगे। तो सबका आंसर जिनका सेम, यानी कि 1/6 आया था उनको मैंने एक साथ लिख दिया, जिसका 1/5 है उनको एक साथ लिख दिया, जिसका 4/25 है उसको एक साथ लिख दिया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। क्या आंसर है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब देखो ये है आपके पास इज 5/9 इक्वल टू 4/5। पार्ट ए रीड कर रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5/9 है क्या वो 4/5 के इक्वल है, ये आपको चेक करना है। तो देखो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था। जब बेस सेम ना हो बच्चों, यानी कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो पहला काम हमारा ये होता है हम डिनोमिनेटर सेम कर दें। कैसे? चलो आप देखो कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले मैं ए पार्ट करवा रहा हूं आपको। तो ए पार्ट में आपके पास है 5/9 एंड 4/5, ये दोनों फ्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, देखो जब भी आपके पास होगा 2 फ्रैक्शन होंगे, एक फ्रैक्शन आपके पास 5/9 है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास 4/5 है। देखो इसके डिनोमिनेटर में 9 है, एक ध्यान से समझ लो, बाकी आप कर सकते हो। एक में आपके पास क्या है 9 है, सेकंड में आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला नंबर 5 है। तो इसके पास 5 होता तो काम चल जाएगा, इसके पास अगर 9 आ जाए तो काम चल जाएगा, है ना। अगर देखो जो चीज आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, उसे आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 नीचे भी गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 9 नीचे भी गया तो 9 ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, यही कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए, चेक करने के लिए मैंने इसका क्या किया, बेस सेम कर रहा हूं। बेस का मतलब है दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाले में क्या किया, यानी कि 5/9 में क्या करूंगा, 5/9 के पास 9 तो है पर 5 नहीं है नीचे, तो मैंने यहां पे क्या करूंगा, जो आपके पास ये नहीं है, इसमें क्या करूंगा 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसका मतलब ये है कि 5/9 को मैं क्या करूंगा, 5/9 मल्टीप्लाई बाई 5 ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाई 5 नीचे भी। देखो यही काम किया मैंने, ये देखो क्लियर है, ये देखो
ये काम किया ना, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई ऊपर भी 5 से करूंगा, नीचे भी 5 से करूंगा, तो 5 को करोगे बच्चों 25 आ गया, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, 9 है यहाँ पे 5 है, तो इसको करूंगा 45 आ गया, यानी कि 9 5 जा 45, यानी कि हमारे पास आंसर क्या है, ये इसका आया 25, इसको रफ कर देता हूँ, 25/45। ये तो मैं 5/9 की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं 4/5 में। 4/5 ये था, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9/9 से कर लेंगे। ये देखो 9/9 से कर रहा हूँ, तो 4 9 जा 36 और 5 9 जा 45, दोनों का बेस सेम हो गया 45, पर ऊपर की वैल्यू सेम हुई क्या, 25 है यहाँ पे क्या है 36 है, सेम हुई नहीं, बिल्कुल सेम नहीं हुई। जब सेम नहीं आएगा बच्चों तो आप लिखोगे नॉट इक्वल, इस तरीके से, इस साइन को बोला जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। इस सिंबल को हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, और इस सिंबल को तो आप जानते ही हो, ये क्या है, इक्वल्स टू, ठीक है। ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये क्या है, इक्वल है और ये नॉट इक्वल। तो 30, ये जो आपके पास 25 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है आपके पास, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लिखोगे देयरफॉर 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। तो आप लिख सकते हो हेंस 5/9 और ये जो है 4/5 ये नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती तो हम बोल देते इक्वल है। तो इस तरह से बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया आपको। एक बार वीडियो रोक करके आप सेकंड पार्ट करो, तो वीडियो को पॉज करके एक बार सेकंड पार्ट करो कि आपसे होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, फिर वीडियो प्ले कर देना, फिर देख सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार ऑनेस्टी के साथ वीडियो को रोक करके देखो कि देखो इसके डिनोमिनेटर में 16 है फर्स्ट वाले के, और दूसरे का डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। तो आप समझ गए होगे, जिसके पास 16 है उसमें 9 से करना है, और जिसके पास 9 है उसे 16 से करना है, ठीक है। एक बार करो, तो वीडियो रोको और पॉज करके करो बच्चों, एक बार करके देखो, ठीक है। अब मैं करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। तो फर्स्ट आपके पास है 9/16, सेकेंड आपके पास 5/9। तो पहले मैं 16 वाले को 9 से करूंगा, तो 9 × 9 लिख दिया मैंने। ये देखो 9/16 इज इक्वल टू 9/16 इंटू 9/9। 9 कहां से आया, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 9 को 9 से 81, 16 9 जा 144 होता है। 16 9 जा मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपके पास 144 आएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब बारी है 5/9 की, तो 5/9 में क्या करेंगे हम 16 से करेंगे, दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यूज करेंगे, तो 16/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब 5 को और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 5 जा 80 आ गया, और ये 9 × 16 करोगे अगेन तो आपके पास क्या आएगा 144, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर वाले में जो है आपके पास 81 आया और नीचे वाले में 80 आया, इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए कि 81 डिवाइडेड बाय 144 इज नॉट इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 144, क्योंकि सर थोड़ा सा अंतर रह गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, थोड़ा सा अंतर हो गया। अंतर तो अंतर है भाई, जब नॉट इक्वल आ रहा है तो आप लिख दोगे हैंस 9/16 फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन 5/9 जो है इज नॉट इक्वल टू 5/9, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप बहुत इजी था, इसमें कोई टफ वाली चीज ही नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो मार्क्स पूरे मिलते हैं आपको। तो एक एक चीज को बारीकी से समझो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं। अभी आप कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर निकाल दिया भाई, बिल्कुल जो मैंने निकाला। किस किस का आंसर टैली कर रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ भाई, जब इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वीडियो तो लाइक करना बनता है ना। अगर नहीं लाइक किया है तो बच्चों लाइक जरूर कर दो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए फ्रेंच सेट प्रिपरेशन पर इस चैनल पर और वीडियो ला सकूँ। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट सी में आपके पास 4/5 है एंड 16/20 है। कुछ बच्चे तो देखते ही बोल रहे सर आंसर आ जाएगा सर बहुत जल्दी, क्योंकि ये इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि उन बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4/5 है और 16/20। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ आपके पास 20 है, तो फर्स्ट वाले को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेकंड वाले को 20 से कर सकते हो, 20 है तो उसको 5 से कर सकते हो, है ना। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक तरीका और है, इससे भी आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो भाई 4/5 जो है बच्चों आपके पास 4/5 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और 16/20 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो दोबारा सुनो,
4/5 इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, लिख के भी रख सकते हो। 4/5 इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बच्चों क्योंकि 4 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आते। 4 जिसमें आता है उसमें 5 नहीं आता, 5 जिसमें आता है उसमें 4 नहीं आता, है ना, दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। लेकिन 16/20 कई सारे टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते दोनों, 4 के टेबल में भी आते हैं। तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा डिवाइड बाय 4 कर लेता हूं, ठीक है। किससे क्या, डिवाइड बाय 4। देखो ये देखो 16/20 को क्या करूं, डिवाइड बाय 4। तो ये 16 को आप लिख सकते हो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, आ गया 4/5। क्या आया, 4/5 आ गया 16। यानी कि आप ये कह सकते हो 16/20 को आप लिख सकते हो बच्चों 4/5। अब इसी चीज को मैंने समझाने के लिए क्या किया कि भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, 16 को लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 × 4 लिख दिया, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि सर ऐसे कैसे डायरेक्ट कर रहे हो। तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 20 को लिख सकते हैं बच्चों 5 × 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो ये लिखा था ना डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, बचा क्या 4/5, 4/5। तो देखो फर्स्ट का तो ऑलरेडी 4/5 था, सेकंड का आपने सॉल्व किया 4/5 आ गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 16/20। तो आप लिख सकते हो भाई सिंपल कि भाई ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब ये हो गया ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बच्चों, ठीक है। तो भाई हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया हमें। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नहीं ये देखो डी पार्ट 1/15 एंड 4/30। देखो 1/15 बोलोगे सर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अच्छा उसके बाद 4/30 जो है बच्चों 4/30 इसको हमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसको 2 के टेबल से या 4 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, जिससे भी देख लेते हैं भी करके। अच्छा अब पहले तो आप लिख लोगे कि 4/15, उसके बाद 1/15 एंड 4/30। दोबारा बोल रहा हूँ 1/15 एंड 4/30। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 1 और 15 किसी भी टेबल में नहीं रिपीट होते। अच्छा अब इस वाले को 4/30 को क्या करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 4 को लिख सकते हो आप 2 × 2, ठीक है बच्चों, 4 को लिख सकते हो 2 × 2। और जो आपके पास 30 है 30 को लिख सकते हो 15 × 2, यानी 15 2 जो क्या होता है 30 होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि भी क्या करना है आपको इसके अंदर कि भी डिवाइड बाय 2 करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों सॉर्ट आउट हो गए। तो ये आपके पास क्या आएगा 2/15 आ गया आपके पास। अब देखो भाई फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास 1/15 है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास 2/15 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे इक्वल, तो आप सिंपली लिख दोगे कि 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/15, ठीक है। यही चीजें दोबारा रिपीट कर दी गई है यहाँ पे लिख करके मैंने कि 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/15। यानी कि ये जो चारों पार्ट हमने सॉल्व किया बच्चों, पार्ट A B C D, ओनली पार्ट C दिस वन, इस वाले पार्ट की बात करें सिर्फ इसी के अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, इसी में, बस बाकियों में नहीं आ रहा। ये भी इक्वल नहीं था, ये भी इक्वल नहीं था, ये भी इक्वल नहीं था, सिर्फ C पार्ट में इक्वल था। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, ज्यादा टफ था नहीं, बस आपको करके देखना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है, और ये जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं बच्चों मैथ्स ओलंपियाड जो आपका होता है, ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड, ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जितने भी बड़े बच्चे होते हैं ना जो स्कूल के बाद किसी जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको मालूम ही है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए क्लासेस वीडियो नहीं बनाता मैं, इसके अलावा जो बच्चे जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं, नौकरी वगैरह की, तो उनके लिए भी क्लासेस के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। तो उनके एग्जाम में भी बच्चों ये कुछ तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं भी करवाने वाला हूँ ना 8 9 10, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल हो जाएगी, उनके लिए भी हो जाएगी। इसलिए अब अगर आप क्लास 6 में ये सब चीजें सीख लो अच्छे से, तो भाई जब आप बड़े होंगे, जब आपको इस तरह के एग्जाम लिखने होंगे, तो आप बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको पता लग गया, और एग्जाम में आपके भी जो एग्जाम में आएगा बच्चों ज्यादा स्कोरिंग होगा ये। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ईला रीड 25 पेजेस। ईला किसी बच्चे का नाम है, वो 25 पेज रीड करता है। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज। एक बुक है जिसमें 100 पेज टोटल है बच्चों, और उसमें से 25 पेज इस बच्चे ने रीड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ललिता रीड 2/5 ऑफ सेम बुक। अच्छा, ललिता ने उसी बुक का 2/5 फ्रैक्शन में, अब देखो यहाँ पे पेजेस में बात की गई थी। ठीक है, सेकंड में पेजेस नहीं बोला इन्होंने, इसमें किसने बोला है, इसमें बोला आपको फ्रैक्शन में बोला गया है कि ललिता ने तो 2/5 पार्ट जो है इसका रीड कर लिया है। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। इसी बुक का जितने भी पेज हैं उसको 2/5 निकालेंगे हम, तो भाई इतने उसने रीड कर लिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है हु रीड लेस, किसने कम रीड किया है। ध्यान रहे, लेस पूछा गया है, लेस का मतलब किसने कम पढ़ाई करी है, नंबर ऑफ पेजेस किसने रीड कम किए हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, देखो इसका तो ईला का तो आपको मालूम है कि 25 पेजेस उसने रीड किए हैं। हम ऐसे करते हैं, ललिता का निकाल लेते हैं कि ललिता ने कितने पेज रीड किए। कैसे, जरा देखो, पहले लिखोगे सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस अ बुक हैज। बुक में कितने पेजेस है, 100 पेज है। कैसे पता लगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, यानी कि आपको टोटल पता होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल के बाद नेक्स्ट आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो देखो फ्रैक्शन क्या है, 2/5 है, तो आप लिखोगे ललिता रीड 2/5। 2/5 किसका बच्चों, टोटल का। 2/5 किसका, टोटल का। तो आपने क्या करना है बच्चों, टोटल जो भी हो आपका, टोटल को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसका शेयर आ जाएगा कि उसने कितने रीड किए। तो मैं भी यही कर रहा हूं। तो ये देखो, ये रहा आपके पास फ्रैक्शन 2/5 और ये रहा आपके पास 100। इनको सॉल्व करूंगा अब मैं। कैसे, जरा देखो भाई, ध्यान से देखना। मैं ऐसा करता हूँ, 100 आगे लिख देता हूँ और 2/5 को इस तरह लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड कर लेना, या पहले डिवाइड कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना। किसी भी तरीके से कर लो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम मल्टीप्लाई पहले कर ले क्या, इजी लग रहा है हमें, कर लो भाई। 200 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसे क्या करोगे, 200 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, सॉल्व हो गया। अब जो 0 था बच्चों पहले यहां लिखोगे, उसके बाद यहां इसे पहुंचा दोगे। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0 को यहां शिफ्ट कर दिया। एक मिनट, 0 को ज्यादा ऊपर लिख दिया ना मैंने, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि भाई एक मिनट, इस जीरो को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास 40 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ललिता है बच्चों, उसने कितने रीड किए, 40 पेजेस रीड किए हैं। अब ये कैलकुलेशन शो करना है बच्चों, कहीं आप कैलकुलेशन गायब मत कर देना, कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। आपको कॉपी में भी सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन के साथ करना, नहीं तो आपके टीचर मार्क्स नहीं देंगे। मैं भी मार्क्स काट लेता हूँ बच्चों। ठीक है, जब कोई बच्चा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाता, डायरेक्ट आंसर लिखता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 4 मार्क्स, उसको 4 नहीं दूंगा मैं, 2 दे दूंगा बस। क्यों, कैलकुलेशन नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा भी उसने खुद किया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो 40 पेजेस ललिता ने कितने पेज रीड किया, 40 किया। ईला ने कितना रीड किया, 25। तो आप लिख सकते हो ईला रीड 25 पेजेस, ललिता रीड 40 पेजेस। कम किसने पढ़ाई करी है, आप समझ गए होंगे कि सर ईला रीड लेस देन ललिता, यानी ईला जो बच्ची है उसने कम पढ़ाई करी है, कम रीडिंग करी है उस बुक में से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ सोच रहे सर सेकंड मेथड तो आपने बताया नहीं। तो सेकंड मेथड ये था बच्चों कि पहले आप डिवाइड कर लो 100 को 5 से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, और ये 0 यहाँ यानी कि 20 आ जाएगा। जब आपने 5 1 जा 5 5 20 जा 100 होते हैं। अब इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सा भी मेथड इजी लग रहा है उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बच्चों कुछ ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा अलर्ट हो जाओ भाई, ये टाइम और वर्क से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कि टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन तो भाई जो बैंक की जॉब के लिए तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो भी परेशान रहते हैं कि भाई क्या ये हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसलिए आप लोग सीख लो भाई। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9,
रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर, यानी कि रफीक एक बच्चा है, उसने 3/4 फ्रैक्शन एक्सरसाइज करी है 1 घंटे में से, यानी कि 1 आवर का 3/6 आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब रोहित की बात करते हैं। रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर ऑफ, मतलब रोहित ने क्या एक्सरसाइज कितनी करी है कि 1 आवर का उसने 3/4 फ्रैक्शन उतना उसने एक्सरसाइज की है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, लॉन्गर यानी कि ज्यादा की बात की जा रही है, किसने लंबे टाइम के लिए, यानी कि किसने ज्यादा एक्सरसाइज की है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सेम है, सिंपल है कि भाई आपको फ्रैक्शन गिवन है बच्चों, और इस फ्रैक्शन को यूज करके आपको बताना है किसने ज्यादा एक्सरसाइज करी है। तो पहले तो अब लिख लेंगे भाई दोनों ने कितनी कितनी एक्सरसाइज करी है। तो सॉल्यूशन में लिखोगे पहले रफीक का, कि रफीक का नाम पहले है, तो रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ आर, और रोहित का कितना है, ये देखो रोहित का 3/4 है, रफीक का 3/6। तो देखो बच्चों मैंने 3/6 रफीक का लिख दिया, अब रोहित का एक्सरसाइज लिख देंगे 3/4 आर, ये भी लिख दिया। ठीक है, दोनों का आ गया अभी, यानी कि हमारे पास 2 डिफरेंट फ्रैक्शन आ गए हमारे पास, 3/6 एंड 3/4। बेस सेम नहीं है ना, एक का 3/6 है, दूसरे का क्या है 3/4 है। रूल वही है जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर किसमें किया था भाई, इस वाले में किया था, याद आया कुछ, क्वेश्चन नंबर 7 में जो किया था वही करने वाले, बेस सेम करने वाले हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलो बेस सेम करते हैं। 6 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले करता हूँ बच्चों में 6 वाले 3/6, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा और इजी कर दिया इसको, क्या किया मैंने इसे 2 से कर लिया। कैसे, जरा देखो भाई, अब ये 3 देखो ऐसे समझ में आएगा आपको। वैसे एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। कहोगे सर 2 मेथड, हाँ भाई 2 मेथड से कर सकते हो। एक एलसीएम निकाल के कर सकते हो, एक कर सकते हो विदाउट एलसीएम। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बच्चों मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, ये विद एलसीएम वाला है ये वाला, और इससे पहले जो मैंने आपको करवाया है वो विदाउट एलसीएम वाला है। अब दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। तो देखो बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं करता हूं भाई विदाउट एलसीएम वाला। ठीक है, 2 मेथड बताया ना, विदाउट एलसीएम वाला तो ये रहा, अभी समझाऊंगा एलसीएम वाला कैसे करते हैं। पहले विदाउट एलसीएम वाला देख लो। तो आपके पास जो 3/6 है बच्चों, इसे क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया मैंने। और जो आपके पास ये 3/4 है बच्चों, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये लाइन खींच देता हूं, इधर आपके पास 12/24 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास 18/24 आ जाएगा। तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई 18 वाला जिसका आया है बच्चों, बेस सेम है दोनों का 12, 18 ज्यादा दिख रहा है, तो 18 जिसका है वो ज्यादा है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो, अगर इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूं तो आप ये कह सकते हो 18 इज ग्रेटर देन 12। तो 18 किसका आया था, 18 आया था भाई इस वाले का, रोहित का आया था। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट कि देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम देन रफीक। ठीक है, ये मैंने करा है विदाउट एलसीएम वाला मेथड। ठीक है, दोनों का बेस सेम कर दिया, ज्यादा 18 आ रहा था, 18 किसका है 3/4 का है, 3/4 किसका है रोहित का है। तो मैंने यहां लिख दिया देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम देन रफीक, रफीक के कंपैरिजन में रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज करी। अब एक एलसीएम वाला और देख लो भाई, एलसीएम वाला में क्या करेंगे हम, जो भी दोनों के डिनोमिनेटर है यानी कि 6 और 4 है, इसका बच्चों हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम। तो जब आप देखो सेकंड मेथड है, ठीक है, दोनों सीख लो एक बार। इसे क्या करेंगे एलसीएम, पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अगेन 2 से कर लेते हैं। तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा, 2 1 जा 2। अब ये 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आएगा 2 × 2 × 3, 8 मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट है आपके पास है 6 है, 6 को 12 कन्वर्ट करने के लिए बच्चे, 6 को 12 बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे। तो ये आपके पास 3 × 6, ये 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, ये वाला 3 × 2 करोगे 6 आ गया, और 6 × 2 करोगे 12 आ गया। तो फर्स्ट का तो ये आ गया आपका, किसका, रफीक का। अब रोहित की बात करते हैं 3/12 की।
4 को जब मुझे 12 बनाना हो बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 2 किया इसके अंदर, और इस वाले में किया हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया इस वाले में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 जा 9 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि 9/12 आ गया। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आपके पास क्या दिख रहा है कि 9 वाला ग्रेटर दिख रहा है आपको, 9/12 इज ग्रेटर देन 6/12, यानी कि 9/12 है बच्चों, वो 6/12 से ग्रेटर है। 9/12 किसका आया, 9/12 आया भाई किसका आया, सिंपल है, देख लो, ये आया है 3/4 का। 3/4 किसका है, रोहित का है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, देन रफीक। रफीक के कंपैरिजन में रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज करी है। 2 मेथड सिखाए हैं, दोनों को समझ लो, ठीक है। कई बार हमें अगर ज्यादा मेथड आते हो तो भी एग्जाम में हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम जल्दी कौन से मेथड से कर सकते हैं। अब आपको लग रहा हो सर ये विदाउट एलसीएम वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सर बहुत ईजी है सर, इसमें बहुत टेढ़ा लग रहा है, बहुत लंबा लग रहा है। तो ये आपकी चॉइस है भाई, आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। अच्छा, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और ये क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसे भी देख लेते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इट मीन्स अगेन स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इन ए क्लास ए 25 स्टूडेंट, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। यानी कि क्लास में 25 स्टूडेंट है बच्चों, जिसमें से 20 स्टूडेंट ने 60% मार्क्स लेके आए वो एग्जाम में। इन अनदर क्लास बी, यानी कि आप ये बोल सकते हो 6A की बात की जा रही है, ये सेक्शन है ना ये, और ये 6B की बात की जा, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ 6A 6B, क्योंकि आपकी क्लास 6 है इसलिए, ठीक है। वैसे आप वैसे भी समझ सकते हो, सेक्शन ए वाले जो बच्चे हैं वहां पर 25 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए हैं। इन अनदर क्लास बी, यानी बी सेक्शन वालों के बारे में बोला जा रहा है कि ऑफ 30 स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट है और 24 स्टूडेंट पास्ड विद 60%, कि 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 60% मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। 2 क्लासेस है, एक बार यहां समझो, एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है। अगर हम टोटल की बात करें बच्चों, तो इसमें 25 स्टूडेंट है और इसमें कितने 30 स्टूडेंट है, ठीक है। टेबल बना देते हैं भाई, ये लो, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा भी, ठीक है। अब समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ टेबल, इसलिए टेबल बनाना काफी यूजफुल हो जाता है ना, समझना बड़ा आसान हो जाता है। यहां लिख देता हूं क्लास। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है 60% से ज्यादा, यानी 60% लाने वाले बच्चे क्लास ए सेक्शन में, ए क्लास में कितने 20 स्टूडेंट है, और बी में बात करें बच्चों, बी में आपसे बोला जा रहा है 24 स्टूडेंट है। अब आपको ये लग रहा होगा सर नंबर वाइज तो ज्यादा बच्चे बी में हैं और ज्यादा बच्चे जो 60% लाए वो भी बी में लग रहे हैं, लेकिन भाई हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक करना है। कैसे, आओ देखो। तो सबसे पहले आप करते हैं कैलकुलेशन, हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ए सेक्शन का कर लेते हैं। ये ए सेक्शन की कैलकुलेशन है, उसके नीचे ये बी सेक्शन की कैलकुलेशन, फिर नीचे कंपैरिजन। देखो कैसे किया मैंने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए कितने, 25 है, 25 स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास। 60% को बच्चों फर्स्ट क्लास भी बोला जाता है। 60% का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं या फर्स्ट क्लास भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट 25। फ्रैक्शन निकालने क्या करेंगे, टोटल नीचे आता है हमेशा, 25 नीचे आ जाएगा, और 60% वाले कितने 20 है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 25 हो गया, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे 4/5। कैसे भाई, सिंप्लीफाई करके इसको कि 20/25 है आपके पास, इसे लिखोगे 5 के टेबल से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्या किया मैंने यहाँ, डिवाइड बाय 5 किया, डिवाइड बाय 5 के टेबल से डिवाइड किया, आंसर क्या है 4/5, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ सेकेंड वाले में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी 30 है, 30 लिख दिया। स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास क्लियर हो गया ना, 60% से जितने ज्यादा मार्क्स वाले कितने बच्चे 24 है, 24 लिख दिया। फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है, टोटल नीचे आता है, यानी 30 नीचे आ जाएगा,
और 60% वाले कितने 24, इसलिए ऐसे लिख दिया। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 30। तो बच्चों इसे आप कर सकते हो डिवाइड बाय 6 के टेबल से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 4/5, ओ कमाल हो गया, यहां भी 4/5 आ गया और यहां भी 4/5 आ गया। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, इक्वलेंट फ्रैक्शन बन गए, सेम आंसर आ रहा है दोनों का। तो आप लिख सकते हो एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस। बोथ द क्लासेस का मतलब है क्लास ए एंड क्लास बी में। अगर हम फ्रैक्शन वाइज बात करें तो दोनों का इक्वल आंसर आ रहा है, या दोनों में इक्वल स्टूडेंट ने भी 60% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि आज मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट करानी थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है आपका एक्सरसाइज 7.4 में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्लास की और जानकारी नहीं मिल पाती कब मैं क्लास लेके आता हूँ, उन बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चों मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, मेरी भी मेहनत लगती है और आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो कि आपको वीडियो लाइक करनी है और वीडियो को अच्छे से देख करके पढ़ाई करनी है। जब अच्छे से पढ़ाई करोगे सारा काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो डाउट आप पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और जो भी अगर कोई एक्सरसाइज आपकी मिस हो गई है उसे जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने प्लेलिस्ट का, क्लास 6 का, वहां से आप देख सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलो बाय।